अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे भाई, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी लेकर आया हूं। और मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन बताऊंगा D2 आपके पेपर में संभावना है मेरे भाई कि यही क्वेश्चन आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग चुप मुख बैठकर सिर्फ मेरे भाई आप लोग हमारे मुंह की लिपसिंग को सुने। जैसे मेरे भाई अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें, सॉरी हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन है मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था ना भाई, जैसे दोस्तों आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को मानते हैं भाई क्या, एक शहरी सभ्यता है भाई। क्या बोलते हैं भाई मेरे रसगुल्लो, आज हम लोग क्या मानते हैं कि हमारा हड़प्पा सभ्यता हमारा क्या भाई, शहरी सभ्यता। यस या नो, आज हम हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता मानते हैं। वही कह रहा है मेरे भाई कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करें मेरे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सड़क की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का नली की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का भवन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार, जिसे आज हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं भाई, विशाल स्नानागार को तो मेरे दोस्तों हम लोग कहते हैं, मोहब्बत से बोलिए भाई, मोहनजोदाड़ो का स्नानागार। या दोस्तों अन्नागार की बात करें, या दोस्तों आपका याद रखिएगा मेरे भाई, या आपका दोस्तों ईंट की बात करें, सारे चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बात कर रहा हूं भाई, गौर से सुनिएगा। ए मेरे रसगुल्लो, सबसे पहले लिखना है हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का निम्नलिखित कारण है भाई। हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का निम्नलिखित कारण है भाई। क्या कारण है, मोहब्बत से बोलिए सर। पहला सड़क। हड़प्पा सभ्यता को आज हम लोग शहरी सभ्यता कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, पूरा 5 मार्क्स में पूरा विवेचना करें तो मेरे दोस्तों सबसे पहले बताना है कि पहला सड़क व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की पहली सड़क व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सड़क, सड़क नहीं भाई, सड़क सड़क सड़क, हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंटों से बना हुआ है भाई, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है ये पूरी तरह से मेरे भाई किससे बना हुआ है, याद रखिएगा रसगुल्लो, पक्की ईंटों से बना हुआ था। सड़क के दोनों किनारे चबूतर बने होते थे। अरे बाप रे बाप, ये हमारा दोस्तों सड़क है भाई, है ना, मान के चलिए मेरे भाई क्या है, सड़क है। तो मेरे भाई सड़क इस तरह से होती थी, ठीक है, गौर से सुनिएगा। ये हमारा सड़क हो भाई, चलो भाई चलो रे डोली उठा उठा पिया, चले मेरे भाई, हम लोग गए भाई, हम लोग सड़क पे चल रहे हैं। तो सड़क जो थे ना भाई, हमारा जो पिंक ब्लू कलर का दिख रहा है ये सड़क, सड़क के किनारे दोस्तों हमारे क्या बना होता था भाई, नली बना होता था। क्या मेरे भाई, नली बना होता था। और इसी नली के ऊपर में दोस्तों हमारा मेरे भाई चबूतर बने होते थे। क्या मेरे भाई, इसी नाली के ऊपर मेरे भाई क्या बना होता था, तो मोहब्बत से बोले मेरे भाई क्या, नली बना, इसी नाली के ऊपर मेरे भाई क्या बना होता था, चबूतर। और दोस्तों यही चबूतर पर बैठकर लोग कोई सभी सामान बेचा करते थे, तो कभी दोस्तों आराम क्या करते थे। आइए सर बात करते हैं मेरे रसगुल्लो, गौर से सुनिएगा मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंटों से बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क थी ना भाई, वो पूरी तरह से पक्की ईंटों का बना हुआ था। सड़क के दोनों किनारे चबूतर बने होते थे। जो सड़क थे ना भाई, सड़क, ये सड़क के दोनों किनारे चबूतर बने होते थे, है ना, जिस पर बैठकर लोग आराम क्या करते थे, जिस पर बैठकर दोस्तों लोग क्या करते थे, आराम क्या करते थे। सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था। मैं आपको दोस्तों बताया भाई, है ना, पिंक कलर का भी डायग्राम बना के दिखाया कि सड़क के दोनों किनारे नाला बना हुआ था, जिससे दोस्तों घर क्या, नाला मुख्य नाले से जोड़ करके दोस्तों उसका गंदगी पानी, घर की जो गंदगी पानी है उसे दोस्तों बाहर फेंक दिया जाता था। तो सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी मेरे दोस्तों, सीधा भी काटती थी और समकोण पे भी। इस चीज को याद रखेगा मेरे दोस्तों, कैसे काटती थी भाई, सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो जो हमारा सड़क थी भाई, हड़प्पा सभ्यता की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़े सड़क से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था। और हम सबको पता है दोस्तों, जो बड़ा सड़क होता है ना, उससे कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण होता है। इस प्रकार दोस्तों हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो हमारा सड़क व्यवस्था ने भाई काफी स्ट्रांग था। क्या, काफी स्ट्रांग था। अब आइए सर बात करते हैं नाला की। क्या मेरे भाई, नाला की बात करें, ए मेरे रसगुल्लो, जो नाला है ना मेरे प्यारे, आइए बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का नाला था। अब नाला कौन सा, ये पिंक कलर वाला नाला, याद रखिएगा। ये जो मैं पिंक कलर का जो नाला दिखाया हूं, ये नाला की वो बात कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का नाला था भाई। क्या था मेरे भाई, तो वहां का हमारा नाला था भाई। क्या था मेरे रसगुल्लो, वहां का नाला था भाई, ठीक है। कहां का, हड़प्पा सभ्यता का। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे भाई। आज जो हमारा सड़क है भाई, सड़क के दोनों किनारे क्या था भाई, नाला बना हुआ था। क्या मेरे भाई, सड़क के दोनों किनारे नाला बना हुआ था।
जिसके कारण शहर का पानी नाले के द्वारा बाहर निकाला जाता था, जिसके कारण सड़क का पानी नाले के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। मैं अभी आपको बताया घर का जो भी पानी है भाई वो मुख्य नली से जोड़ करके घर की सारी गंदगी पानी को दोस्तों बाहर फेंक दिया जाता था। वही कह रहा है कि जिसके कारण शहर का पानी नाले के द्वारा बाहर निकाला जाता था। वहां के नाले देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, और वहां के नाले को देखकर हम ये बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नाली है ये बिल्कुल दोस्तों एक शहरी सभ्यता की पहचान देती है मेरे भाई। क्या बताएंगे सर? एक शहरी सभ्यता की पहचान देती है मेरे भाई। क्या बताएंगे सर? हमारा एक शहरी सभ्यता की पहचान देती है मेरे भाई। याद रखिएगा, एक शहरी सभ्यता की क्या देती है मेरे भाई? पहचान देती है। अब आते हैं सर उनका घर। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग घर की बात करें, जी हाँ रसगुल्लो, हम लोग अगर हड़प्पा सभ्यता की क्या करें मेरे भाई? घर की बात करें। मोहब्बत से सुने मेरे भाई, अगर हड़प्पा सभ्यता की हम लोग घर की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल भाई, हड़प्पा सभ्यता का अगर नली पक्की ईंटों से बना हो सकता है तो घर क्यों नहीं होगा भाई? है ना? घर क्यों नहीं होगा मेरे रसगुल्लो? बताइए, घर क्यों नहीं होगा? होगा मेरे जरूर। आइए सर बात करते हैं 3 नंबर में भवन। हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे ये पूरी तरह से पक्की ईंटों का बना हुआ था। वहां की भवन बहुत ही सुंदर ही और आकर्षक था मेरे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे ना भाई वो इस तरह से थे मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता का भवन काफी दोस्तों सुंदर थे और चित्र आकर्षक थे मेरे दोस्तों। कोई भी अगर देखते थे ना उनको मोहब्बत हो जाता था उस भवन से। जी हाँ भाई, है ना भाई? ठीक है, उस विवाह उससे क्या होता है मेरे भाई? मोहब्बत हो जाते थे, अट्रैक्टिव करते थे। ठीक है, इस प्रकार वहां के भवन को देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। नगरी का मतलब शहरी होता है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या मेरे भाई? एक हमारा शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अब स्नानागार, अरे बाप रे बाप दादा, तूने थोड़ा याद करिया मोहनजोदाड़ो के स्नानागार। याद रखिए मेरे भाई, आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए मेरे भाई। मोहनजोदाड़ो का स्नानागार कितना सुंदर तरीके से आप लोगों को बताए थे मेरे रसगुल्लो। याद कीजिए मेरे भाई। मेरे दोस्तों आप लोग याद कीजिए थोड़ा सा, है ना? याद रखिए मेरे भाई। क्या बताता हूं भाई। इसलिए सर्च नहीं करता भाई। देखिए दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का ग्रेट पाथ देख ले मेरे रसगुल्लो। ये था हमारा मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। क्या था मेरे भाई? मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। क्या था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा ये मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार थे भाई। क्या थे मेरे रसगुल्लो? मोहब्बत से बोलिए सर, ये हमारा क्या था भाई? तो बताएंगे सर हमारा ग्रेट पाथ थे भाई। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं पेस्ट कर देता भाई ताकि मेरे भाई आप लोगों को अच्छी तरह से मैं दिखा सकूं। देखिए मेरे रसगुल्लो, ये था हमारा मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। देखिए दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी भाई। याद रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर उतरने के लिए मेरे भाई क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे वही चीज कह रहा था, गौर कीजिएगा मेरे भाई। क्या कह रहा था? सुनिएगा मेरे भाई मोहब्बत से। कहा गया मेरे भाई स्नानागार। मोहनजोदाड़ो से एक स्नानागार मिला है भाई। जी हाँ, अभी इस स्नानागार के बारे में अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, तैयार रहिए मेरे भाई। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से एक स्नानागार मिला है जो बहुत बड़ा है भाई। क्या है मेरे भाई? मोहनजोदाड़ो से जो एक स्नानागार मिला है ये बहुत बड़ा है मेरे भाई। क्या है? बहुत बड़ा है। इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी स्नान कर सकता है भाई। और इस स्नानागार में मेरे भाई एक साथ में बाल बच्चा भेड़ बकरी नहीं भाई, भेड़ बकरी नहीं भाई, ठीक है, आदमी क्या कर सकते हैं मेरे भाई? यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, है ना? यह स्नानागार पक्की ईंटों का बनाया हुआ था। आप लोग खुद अपने आंखों से देख सकते हैं मेरे भाई। जो हमारा स्नानागार है ये पूरी तरह से पक्की ईंटों का बना हुआ था भाई। क्या मेरे भाई? पक्की ईंटों का बना हुआ था। पैसेंस बना के रखिए। मैं आपको दोस्तों विशाल स्नानागार के बारे में जो क्वेश्चन अभी लेकर आए वो भी मैं आपको बताऊंगा मोहब्बत से भाई। ठीक है, आइए तो बताएंगे सर यह स्नानागार पक्की ईंटों का बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण वहां का स्नानागार है भाई। याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं सर अन्नागार। अन्नागार मतलब जो तो हड़प्पा सभ्यता के भाई एक कृषि व्यवस्था थे। हड़प्पा सभ्यता में किस पर आधारित थे? कृषि व्यवस्था में। तो किसान दोस्तों खेती करके अपने दाना को, अपने जो चावल थे, गेहूं थे या कुछ और भी फसल थे उनको दोस्तों रखने के लिए एक अन्नागार बनाते थे। हाँ, उनके लिए दोस्तों एक अन्नागार बनाते थे, अन्ना भंडार जिसे हम लोग बोलते हैं ना। तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, गौर कीजिएगा भाई।
हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहां का अन्नागार था। हड़प्पा के कई नगरों से अन्नागार मिला है। हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों से अन्नागार मिला है। इसमें वहां के लोग अनाज रखते थे और अन्नागार में क्या रखते थे मेरे भाई, याद रखेगा, अनाज रखते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण वहां का अन्नागार था। भाई याद रखिए मेरे भाई, वहां का सबसे प्रमुख कारण क्या था, अन्नागार था। ठीक है, आइए सर अब दोस्तों एक पॉइंट और पे बात कर लेती है हमारा, इसके बारे में दोस्तों मैं अभी आपको चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ईट, ईट तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण वहां से मिले ईट थे, क्योंकि दोस्तों ईट का प्रयोग भवन के निर्माण में भी, नल्ली बनाने में भी, सड़क बनाने में भी, और दोस्तों विशाल स्नानागार को भी बनाने के लिए भी दोस्तों हमारा ईट का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से बड़ी संख्या में ईंटें मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की संख्या में दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में ईंटें मिले हैं। और दोस्तों इससे पता चलता है कि वहां के जो लोग थे ना, वो अपने घर को पक्की ईंटों से बनाया करते थे। कहा जाता है कि पूरी पाकिस्तान का घर पक्की ईंटों से बना दिया जाए, फिर भी वहां का ईंट बच जाएगा। मेरे दोस्तों ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि पूरे पाकिस्तान का जितने सारे घर है, उन सारे घर को अगर हम हड़प्पा सभ्यता के ईट जो हड़प्पा सभ्यता में जो ईट मिला है, इस ईट से अगर हम बना दिया जाए तो फिर भी हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो ईट है वो बच जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कितनी बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, याद रखिए मेरे भाई, इस ईट का आकार बहुत बड़ा था भाई। ईट का आकार मेरे भाई क्या था, बहुत बड़ा था भाई, 1:2:3 थे भाई। ठीक है, आइए सर अब इस प्रकार दोस्तों हम लोग पता करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अभी हम लोग डिस्कस किए भाई, इतना बड़ा हड़प्पा सभ्यता, अरे इतना बड़ा हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया मेरे भाई। आइए सर इस स्टोरी को दोस्तों सबसे पहले समझिए। हड़प्पा सभ्यता वाला पतन मेरे दोस्तों, अभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम हुई थी दोस्तों रांची यूनिवर्सिटी में, और वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोई ऐसा यूनिवर्सिटी ना हो जहां पे दोस्तों ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, हाँ, और कोई ऐसा एग्जाम ना हो क्लास 12 का जहां पे दोस्तों ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। आइए मेरे रसगुल्लो मोहब्बत से समझिए हमारा क्या है सर हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण। ए मेरे शेरों सरनियों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग विद्वान आते हैं और अलग अलग परिभाषाएं देते हैं और कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, सुनिए क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण है, तो आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता का पतन का निम्नलिखित कारण है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, यहाँ पे महामारी आई, हड़प्पा सभ्यता में महामारी आया। इस महामारी में इतना खतरनाक महामारी, यानी दोस्तों सभी लोग बीमार होकर तड़प तड़प के मर गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुई है वह महामारी से हुआ। एक और पगला आता है और पगला कहता है अरे तू गलत कह ले रे, तर बुद्धि हो कि ना रे, हड़प्पा सभ्यता में महामारी ले रे, बाढ़ आया था, बाढ़, समझा, हड़प्पा सभ्यता में भयंकर बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि हमारे सिंधु नदी और दोस्तों हमारा रावी नदी, सतलज नदी वहां का दोस्तों मुख्य नदी थे, उन सब नदी में बाढ़ आए, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता को बहाकर लेकर चले गए, सब लोग मर गए। कहता है अरे पगला, एक और पगला आता है और कहता है दोनों तोरा पगला लगी कि रे हड़प्पा सभ्यता में ना तो महामारी आया और ना ही बाढ़ आया, और क्या आया बोलो, तू ही बोलो, क्या हड़प्पा सभ्यता में विदेशी आक्रमण हुआ, क्योंकि दोस्तों वहां पे विदेशियों का आगमन होती थी। इस प्रकार एक इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता को जो पतन हुई है ना, वो विदेशी वाले आए और हड़प्पा वासी के सभी लोगों को मार डाला, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। एक और पगला आता है, कहता है अरे तीनों पगला लगी कि रे दिमाग उमाग हो कि ना तो होनी के, हड़प्पा सभ्यता में ना तो बाढ़ इलके, ना महामारी इलके, और ना विदेशी आक्रमण भले, तो की भले तू ही बता। कहते रे पागल, हड़प्पा सभ्यता में ना सूखा पड़ गए, हड़प्पा सभ्यता में सूखा पड़ गया, भूस्खलन आई, जिस कारण से सूखा पड़ गए, जिस कारण से लोग अनाज की कमी होने के कारण लोग भूखमरी के कारण तड़प तड़प कर मर गए। एक विद्वान और आते हैं और कहते हैं चारों पगला है, हम सच में ईमानदारी से कह रहा हूं, सभ्यता में बाढ़ भी नहीं आया, तो वहां पे सूखा पड़ा, अब विदेशी आक्रमण हुआ, और ना ही दोस्तों कोई महामारी आया। कहा आया भाई बता दो भाई, कहा हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आया, हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आया,
इस कारण मेरे दोस्तों भूमि पूरी तरह से फट गए और हड़प्पा सभ्यता को अंदर डाल दिया, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तब एक और इतिहासकार आते हैं और उन सब इतिहासकारों को समझाते हैं, पांचों इतिहासकारों को आते हैं, रे पगला, बाढ़ आया, न भूकंप आया, न सूखा पड़ा, न विदेशी आक्रमण हुए और न कोई महामारी, और क्या हुआ, और आज तक हड़प्पा का पतन कैसे हुआ वो आज तक पता, अफवाह, बाढ़ आया, कुछ नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का आज भी प्रमाण नहीं मिल पाया, फिर किस कारण से हड़प्पा सभ्यता। समझ में आया मेरे रसगुल्लो? ये था इनका स्टोरी और आपको एग्जाम हॉल में ऐसा ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। आइए सर बात करते हैं मेरे भाई बाढ़। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि हमारा हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई और दोस्तों बाढ़ आने के कारण कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता बाढ़ आया और सभी लोग डूबकर मर गए। हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बाढ़ आने के कारण हुआ। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूबकर मर गए, इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण बाढ़ से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण बाढ़ से हुआ है। महामारी, महामारी कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में गलत क्या सही कर लेंगे, हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुई। बीमारी होने के कारण वहाँ के सभी लोग मर गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे कारण महामारी थी। एक और अच्छा इतिहासकार आकर कहते हैं नहीं भाई भूकंप आया लेकर धंस गए। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों को दोस्तों ऐसा मानना है, कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप आई और दोस्तों याद रखिएगा भूकंप आने के कारण याद रखा वहां की सभ्यता जमीन गलत लिखा भाई, जमीन 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 याद रखिए मेरे भाई, जमीन के नीचे दब गई और सभ्यता का विनाश हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण भूकंप तथा भूस्खलन है। चौथा पॉइंट में कहा गया सर विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुई है वो विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। विदेशों ने बार बार हमारा हड़प्पा सभ्यता में आक्रमण कर रहे थे, जिस कारण से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरह से समझ गए मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन की बात करें या दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पतन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना भाई उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आइए सर बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करें, धार्मिक, सबसे पहले सामाजिक स्थिति की बात कर लेते हैं। आइए मेरे रसगुल्लो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना भाई बड़े ईमानदार थे, है ना भाई। अगर दोस्तों महिला जो थी ना भाई, महिला एकदम घूंघट ओढ़ कर रहती थी, एकदम दोस्तों घूंघट, है ना। आज की महिला की तरह नहीं भाई, है ना भाई। आज की महिला को मत बोलो भाई, मत बोलो। इस मैया सम्मान योजना में महिलाओं को इतना बढ़ावा दे दिया है कि दुकानदार से मुंह लगा लेते हैं। तेरी औकात नहीं है 200 रुपया वाला लिपस्टिक रखने का, तू दुकान क्यों खोल के बैठा है। ए दीदी जब तेरा बंद कर दे तो तू 10 टका वाला लिपस्टिक में आज भी तब की कर भी गए दीदी, ऐसे ना करिया, कब तक दे तो दीदी, अगला महीना से बंद कर दे तो तू कहाँ जी भी। हाँ दुआ क्यों भूल, रूस को यानी आप हस्बैंड को हस्बैंड होता है। आइए टॉपिक पे, सामाजिक स्थिति। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम थी। याद रखिए मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है वो बहुत ही उत्तम थी। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना भाई वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। क्या मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना भाई वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। क्या रसगुल्लो, मिलजुल कर रहते थे। कभी झगड़ा भी हो जाते थे ना भाई तो आपस में दोस्तों बैठकर बातचीत करके उन दोनों लोगों को
सुलझा देते थे और आपस में फिर से मोहब्बत शुरू हो जाती थी, है ना। यहाँ घर में लोग लाला नहीं भाई, ताला, यहाँ घर में ताला नहीं लगाया जाता था भाई, लोगों के अंदर में इतना विश्वास था। हाँ दादा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अंदर में इतना विश्वास था कि वो अगर मार्केट जाते थे ना भाई, तो मेरे दोस्तों घर पे ताला नहीं लगाते थे, क्योंकि दोस्तों उनको पता है मेरे घर में कोई चोरी नहीं करेंगे। और आज मत पूछो दादा, घर में ताला लगाने की तो दूर की बात, बाप ने अगर पॉकेट में पैसा रखा बेटा ने मार दिया, माँ ने अगर पैसा रखी तो बेटी ने मार दिया। समझ रहे ना भाई, ताला तो क्या भाई, यहाँ जबान पे भी लगाम नहीं लगाते भाई, है ना। आइए सर, यहाँ घर में ताला नहीं लगाया जाता था। यहाँ के कुछ नगर, लोथल हो गया जैसे दोस्तों गुजरात में स्थित है भगवान नदी के किनारे, कालीबंगा हो गया जो राजस्थान में है सरस्वती नदी के किनारे, है ना भाई, सॉरी सरस्वती और घाघरा नदी किनारे। तो लोथल और कालीबंगा में घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। कुछ कुछ ऐसे नगर थे हड़प्पा सभ्यता में, तो जो दरवाजा, जैसे दोस्तों हमारा दरवाजा क्या वो घर का आगे खुलेगी, लेकिन दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, सब इलाके में मेरे भाई जो घर का दरवाजा होते थे ना भाई, वो पीछे खुलते थे भाई, है ना। क्या मेरे भाई, पीछे खुलते थे। यहाँ का समाज नगर जैसा था, यहाँ की जो समाज थी ना बिल्कुल चरण की तरह थी, है ना। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। दूसरा धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है ना भाई, वो बहुत ही उत्तम है भाई, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा क्या करते थे, आज जिस पेड़ को हम काट रहे हैं भाई, है ना भाई, जिस पेड़ को आज हम काट रहे हैं, जिस पत्थर को पैर से क्या करते भाई, कुचल डालते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग उसी पेड़ को पूजा करते थे, उसी पत्थरों को पूजा करते थे, उसी नदी को पूजा करते थे, जिस नदी पे आज हम गुटखा खा के थूकते हैं, जिस चट्टी में दोस्तों अपना घी डाल देते हैं, समझ गए ना भाई, समझदार है भाई, ठीक है। तो मेरे दोस्तों उसी नदी को वो लोग पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा क्या करते थे, यहाँ से एक भी मूर्ति नहीं मिली भाई, क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, तो मूर्ति क्या करेंगे रख के भाई, तो मूर्ति नहीं मिला भाई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा करते थे, और कुछ कुछ इतिहासकार आए भाई, और उन सब इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, ये शिव भगवान की पूजा करते थे। किसके मेरे भाई, शिव भगवान की पूजा करते थे। यह लोग स्त्री के बहुत सम्मान करते थे। अरे बाप रे बाप, मत पूछो मेरे भाई, यहाँ के लोग थे ना भाई, इतना सुंदर तरीके से अपने स्त्री को मेरे दोस्तों मोहब्बत से पेश आते थे। हाँ एकदम दोस्तों, स्त्री को क्या करते थे भाई, मोहब्बत से बातें करते थे। और स्त्री भी दोस्तों ऐसा ही थी, महिलाएं भी ऐसे थे कि पुरुषों का सम्मान करते थे। और आज अगर वाइफ कहेगी आज हमको चाउमीन ला देना, हस्बैंड से कहेंगे चाउमीन ला देना, चाउमीन ला देना आज, अगे देख ना पैसा ना आए होगे, हम धंधा ना आए चले होगे, हम कहाँ से तोरा चाउमीन ला देबो। देख तू चाउमीन अगर ना ला देबी ना, तो रोटी में जला हुआ रोटी खिलाएबो तो बूझ जेबी कि भे तू, फिर रात में तू सुती जेबी ऐसा नहीं भूखे में, फिर सुबह तू काम करल जेबी ना, माड़ बत्ता खिया के तोरा पठाइबो हम। अब बेचारा हस्बैंड अगर 2 रुपया पैसा रखा है पूरे में उसे उठाकर जा भाई ले तू चाउमीन, देख तू चाउमीन खियाली ना रे, हम तोरा एकदम घी के पराठा बना देबो रे, पैर तो दबाइल कभी ना तो तोरा गर्दनवा दबा देबो रे, हम इतना मोहब्बत कर रही हूँ, बस हमार जेटा डिमांड लगो ना तू कर दिया, है ना। कहता है मेरा जो डिमांड है आप वो कर दीजिएगा, है ना। लेकिन दोस्तों वहां के लोग इसका बहुत सम्मान करते थे भाई, है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे, बिल्कुल भाई हड़प्पा सभ्यता के जितने सारे लोग थे भाई, यहाँ तक दोस्तों हमारे जो महिलाएं थे ना, वो भी दोस्तों पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके दोस्तों याद रखिए क्या करते थे भाई, तो खेती करते थे। आगे देखिए मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे, यह लोग व्यवसाय भी करते थे, मतलब खेती करने के साथ साथ दोस्तों ये लोग बिजनेस भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों कई बंदरगाह मिला है, जैसे दोस्तों हमारा लोथल हो गया, है ना भाई। लोथल में दोस्तों बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पे समुद्री जहाज आकर के रुकती है ना। तो मेरे भाई कहा गया हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं जहाँ से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामी की सभ्यता से
याद रखिएगा की जाती थी। कई बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो होती थी किस सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ था, तो मेसोपोटामिया के साथ। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था दोस्तों वो मेसोपोटामिया के साथ जुड़ा हुआ था। किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर वहां के लोगों का आय का प्रमुख स्रोत कृषि और व्यापार था भाई। क्या था मेरे भाई? इस प्रकार हम कह सकते हैं सर हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो पैसा कमाने के जो दोस्तों क्या बोलते हैं भाई, पैसा कमाने का जो स्रोत था वो मेरे दोस्तों क्या था, तो कृषि और व्यापार था। ये सर आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझ गए, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, रोमांटिक तरीके से बताया, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण भी बताया रोमांटिक तरीके से। ग्रेट पाथ के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, डोंट वरी भाई। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में बात की भाई। अब आते सर हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों हमारे जो विशाला स्नानघर है मेरे दोस्तों वो आपको मेरे भाई मैं पहले आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई। कहाँ चला गया भाई विशाला स्नानघर? आइए सर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। सड़क की बात करते हैं। सड़क तो अभी बता ही दिया भाई, सड़क कितना सिंपल से बताया ना भाई। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था भाई। मैं आपको बताया सर हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क थी ना भाई ये पूरी तरह से इसके साइड में दोस्तों हमारा नली बना हुआ था। क्या मेरे भाई? नली बना हुआ था। इस पर दोस्तों हमारे चबूतर बना हुआ था ताकि दोस्तों लोग टुकुर टुकुर किसी को देखा करते थे, मोहब्बत से बात किया करते थे और चुगली नहीं करती थी। क्या करती है भाई, है ना? लोग लेकिन नहीं करते, मुझे पूरा उम्मीद है भाई आप लोग नहीं करते, आप लोग दूध का धुआ हुआ है भाई, है ना? आइए सर आप बात करते मेरे भाई ध्यान से देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। यहाँ की सड़क पक्की ईंटों का बना हुआ था। पक्की ईंटों से दोस्तों हमारा सड़क बनी हुई थी। सड़क के दोनों किनारे में नाले बने हुए थे। मैंने आपको नाले को पेंट करके दिखा रहा हूं भाई, ब्लू कलर का पेंट करके दिखा रहा हूँ। नाले बने, जब भी कभी बारिश होती थी तो नाले के द्वारा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। सड़क के दोनों किनारे पर चबूतर बने होते थे। सड़क के किनारे पर चबूतर बने थे। बड़ी संख्या से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण होता था। बड़ी सड़कों से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था। एक सड़क दूसरे सड़क के समकोण पर काटती थी और एक सड़क दोस्तों दूसरे सड़क को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। आप मेरे दोस्त आप ये भी लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सड़क जो है पक्की ईंटों से बना हुआ था। आप लिखिएगा मेरे भाई, मैं नहीं लिखा हूं इसका मतलब नहीं कि आपको नहीं लिखना है, और हो सकता है मेरे भाई तो पॉइंट वाइज लिखेगा। हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क व्यवस्था थी दोस्तों इसमें पक्की ईंटों से बना हुआ था भाई, याद रखेगा। और दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे कि सड़क के दोनों किनारे नली बना हुआ था। इस नली पे अगर कभी कोई जाम लग जाती थी, हाँ भाई देखिए गंदगी डालते हैं तो कभी ना कभी जाम लग जाते हैं, तो जाम लगने के कारण दोस्तों बीच बीच में मैन होल भी बनाया गया था जिसे उठा करके लोग नली की सफाई भी कर। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में और क्या बताऊंगा भाई, बता बता के दोस्तों मैं बूढ़ा हो गया भाई, दाढ़ी भी पक गया है देखो, लेकिन शादी नहीं लग रहा कहीं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल दोस्तों 12 लाख लगभग भाई 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैटा हुआ है, इतना याद रखिएगा ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं जानना भाई, ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्षेत्र, यहाँ पूरा क्षेत्र एक त्रिभुजाकार के क्षेत्र जैसे दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, बहुत बड़े दोस्तों क्या था भाई, याद रखें मेरे रसगुल्लो क्या था, मेरे रसगुल्लो बहुत बड़ा सभ्यता थी भाई, ठीक है क्या था मेरे भाई, बहुत बड़ी सभ्यता थी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। मेरे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा मेरे भाई, थोड़ा सा गौर से सुनिए मेरे भाई, जो चीज मैं बता रहा हूँ इससे मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्योंकि मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूरी आने की संभावना है भाई, ठीक है। याद रखिए मेरे भाई क्या, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूरी तरह से आने की संभावना है भाई, इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिए भाई, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, और से थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा भाई वेट कर लीजिए भाई, ना। देखिए दोस्तों, हाँ जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ ना भाई इसको आप लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स ने मेरे भाई बार बार कह रहे थे, 4 स्टूडेंट्स जो है ना कमेंट करते कि सर एक बार बता दीजिएगा, इसलिए मेरे दोस्त बता देना चाहूँ, आप लोग इसको ना मेरे दोस्तों एक बार देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ना डीपली क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं फाउंडेशन कोर्स वाले को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगा मेरे भाई, है ना। फिर भी मेरे भाई आप लोगों को एक बार मैं बताना चाहूंगा, कहाँ चला है भाई भाई, 1 मिनट रुक जाए मेरे भाई, 1 मिनट रुक प्लीज आप लोग। हाँ मिल गया भाई, देखिए मैं आपको बता रहा था, हड़प्पा सभ्यता का आकार तो आप लोगों को पता है मेरे भाई, त्रिभुज आकार का था। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
एक मिनट रुकिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप लोग समझदार बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है मेरे भाई, है ना, आप लोग समझदार बच्चे हैं मेरे भाई, आप लोग करते हैं, भी पता है, लाइक करते हैं ना, ये तो आप लोग जगा देते हैं भाई, बहुत करते हैं भाई, ये तो मिल गया भाई, ये ढूंढ रहे थे मेरे भाई, इतना फाइल बना हुआ है ना भाई, क्या बताऊं भाई। चलिए सर मेरे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस पार्ट को नहीं लिखे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पार्ट को लिख लेंगे। ये चीज दोस्तों मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो है ना भाई, आपको लग रहा है मेरे रसगुल्ला कि ये बहुत ही हल्का चीज बता रहे सर आप, मेरे दोस्तों इस साल में दोस्तों ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आएगा कि हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताइए हड़प्पा सभ्यता का, याद रखिएगा। पूरब में कौन है भाई, आलमगीरपुर, लिख लीजिए मेरे भाई कॉपी पे, जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिखे हैं। पूरब में मेरे भाई कौन है, आलमगीरपुर, ठीक है। पश्चिम में कौन है भाई, सुतका गेंडोर। और दोस्तों हमारा जो उत्तर में की बात करें तो मांडा है मेरे भाई, ठीक है। और दोस्तों हम नीचे की बात करें तो दैमाबाद हमारे स्थित है भाई। ये चार चीज को मेरे भाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो सके तो आप अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए, याद रखिए मेरे भाई, पहले आपको अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लेना भाई। आप दोस्तों पूरा पश्चिम को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पूरा स्टार्टिंग हो रहा है भाई, पहले हम लोग बोलते हैं ना भाई, हम लोग कभी बोलते हैं भाई कि उत्तर दक्षिण, नहीं भाई, हम लोग बोलते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूरब में दोस्तों हमारा ओ पहले आता है भाई, क्या ओ हमारा पहले आता है भाई, ओ आ वर्णमाला में पहले हमारा ओ आता है, तो हमारा आलमगीरपुर होगा भाई, याद रखिएगा दोस्तों। पश्चिम दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिम में क्या बताएंगे सर, सुतका गेंडोर, है ना भाई, क्या बताएंगे सर, हमारा सुतका गेंडोर। इसके बाद दोस्तों हमारा उत्तर में आता है क्या भाई, याद रखिएगा मंडा, और दक्षिण में आता है हमारा दैमाबाद। इसे दोस्तों आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग जितना तारीफ करें मेरे दोस्तों उतना कम है भाई, ठीक है। कॉपी में लिख लीजिए मेरे भाई, कोई ऐसे कैंडिडेट है जो नहीं लिखे हैं वो आप लोग लिख लेंगे भाई, ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी, यही चीज मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था उतना नहीं देखना है भाई। हड़प्पा सभ्यता को मेरे दोस्तों मोहनजोदाड़ो को तो आप लोगों को पता ही मेरे भाई कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। आप और इसमें इंक्लूडेड कर सकते हैं जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, ये सिंधी भाषा का शब्द है जो दोस्तों जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, शमशान घाट या कब्रिस्तान, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को सिंधी का बाग भी कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, दफनाने की जो प्रथा है, दफनाने की जो प्रथा है दोस्तों हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता है। और मोहनजोदाड़ो जो है ना भाई, इससे हम लोग कहाँ पे बोलते हैं भाई, मोहनजोदाड़ो को हम लोग जुड़वा राजधानी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी 483। अगर आपको कोई और स्टूडेंट्स ने दोस्तों कोई कुछ और टीचर ने पढ़ाया है, उन सबको छोड़ के मेरे दोस्तों 483 किलोमीटर अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए। समझ गए मेरे भाई, ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका, इसको हम लोग रिपीट नहीं कर रहे भाई, बार बार टाइम पास नहीं करना चाहते भाई, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में दोस्तों आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे आप दोस्तों सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग, अगर मेरे एग्जाम में आता तो मैं कैसे लिखता, सुनिए मेरे भाई, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सुनिए, एकदम रट्टा नहीं लगाना भाई। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा, क्या बोलिए भाई, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में रखलादास बैनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर किया था। मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शमशान घाट, जिसका अर्थ होता है कब्रिस्तान या मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, आपको यह भी लिखना है, ग्रेट पाथ ऑफ हड़प्पा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो जो है मेरे भाई, इसका मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो जो है और हड़प्पा सभ्यता की जो दूरी की बात करें वो 483 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है। मुझे उम्मीद है मेरे रसगुल्लो कि आप लोगों को मेरे भाई बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक बात को जो मैं बताया हूं वो आप लोगों को मेरे भाई बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मुलाकात करता हूं दोस्तों आप लोगों का अगला क्वेश्चन के साथ।